हेलो क्लास। आज की बच्चा हमारी नेम रिएक्शन है पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये एक 1,2 डायोल का रीअरेंजमेंट है जहां पर वो सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंज होते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जल्दी से हेडिंग डालो, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पीनाकोल पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन का और फिर आगे के फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो पीनाकोल, पहले मैं पीनाकोल बनाती हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि पीनाकोल अपने आप में एक कंपाउंड है, तो मैं 1,2 डायोल का एक एग्जांपल लूं जहां पे दोनों डायोल टर्शरी हैं। दोनों डायोल नहीं, ये दोनों जो OH के साथ जो कार्बन अटैच हैं वो दोनों कार्बन टर्शरी हैं। किसके साथ रिएक्शन कराई? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर बच्चा हम लोग इन जनरल बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पीनाकोल, इसको बोलते हैं पीनाकोलोन। तो हमें पीनाकोल से पीनाकोलोन तक का सफर आज की क्लास में तय करना है। हमें देखना है कैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है भाई, कैसे ये रिएक्शन होती है। तो चलो भाई पहले अपने रिएक्टेंट को लेते हैं, इसी से शुरू करें, इसी रिएक्टेंट से शुरू करें। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओहो हो, ये तो गलती हो गई। हाँ भाई, H प्लस आयन पे कौन अटैक करेगा? H प्लस आयन पे अटैक करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को और इस पे अटैक कर देंगे। जब भाई इस पे अटैक करेंगे तो जब भी ऐसा हुआ है इतिहास में तो वाटर एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है ना। OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। रिएक्शन उन डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं जहां पर चार्जेस का रिमूवल होता रहे। ठीक है, और हमें एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए। अब बच्चा ध्यान देने वाली बात है, इस स्टेप को ध्यान से देखना। यहां तक समझ आया? आगे भी बात करेंगे कि अगर ये मिथाइल की जगह दो सारे जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं तब कौन से कार्बन पे प्रोटोनेशन होगा और फर्दर स्टेप किस अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन अभी तो हमने सारे R ग्रुप सेम लिए, सब मिथाइल लिए, तो दोनों में से किसी पे भी प्रोटोनेशन करा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर OH2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये OH2 लीव करेगा। जब ये लीव करेगा तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। जब ये लीव करेगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे अगर आया पॉजिटिव चार्ज तो क्या हुआ, टर्शरी कार्बोकैटायन बना। देखो ध्यान से देखना, इसको समझना। CH3 पॉजिटिव ऐसा बन जाएगा। अब इसका जो साथ वाला कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, बचा सेकेंड स्टेप में उस कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट करता है उस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। आप कहोगे मैम ये भी तो टर्शरी है, फिर माइग्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि अगर माइग्रेशन हो जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। टर्शरी टच से टर्शरी क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अपना मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर,
तो ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल हुआ। तो यहां से इस वाले का ये लीव किया, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, साथ वाले कार्बन से एक ग्रुप शिफ्ट करेगा यहाँ पे। अभी तो दोनों ग्रुप सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि कौन सा माइग्रेट करेगा। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब जब ये इधर गया, मिथाइल इस कार्बन पे आया, तो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहां से ये माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ। क्या बनाया इसने? CH3COH पॉजिटिव, CH3 एंड CH3। बच्चा इसको कहते हैं पीनाकोल। और जब ये H+ आयन लूज करेगा, क्या बनाएगा? CH3CO, CH3 एंड CH3। इसको हम लोग कहते हैं पीनाकोलोन। क्या कहते हैं हम लोग इसे? पीनाकोलोन। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ में आया? इस स्टेप को बस ध्यान से देखना है। इस स्टेप में क्या हुआ? इस स्टेप में हमारा OH पे, OH ने अटैक किया H+ पे, OH2 बना लिया। अब वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, वाटर लीव करेगा। जब वाटर लीव करेगा तो उस कार्बन पे, जिस कार्बन से वाटर लीव कर रहा है, उसके साथ वाली कार्बन जिसपे OH अटैच है, वहां से एक ग्रुप माइग्रेट करता है इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे। और इस कार्बन पे जहां से माइग्रेशन हुआ है वहां पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो ऐसा केस बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दिया। जब ऐसा हुआ तो इस वाले कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब उसको दूर करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, बॉन्ड बना लेगा, और ये इसका फॉर्मेशन होगा। दिस इज H+ आयन निकलने के बाद क्या बन गया भाई? पीनाकोलोन। इन जनरल पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अभी तो मैंने सारे अल्काइल ग्रुप सेम लिए, मिथाइल ही लिया था, लेकिन अगर मैं अल्काइल ग्रुप अलग अलग लेती तो एक R1 लेती, एक R2 लेती, एक R3 लेती, एक R4 लेती। अब क्वेश्चन ये आ जाता कि प्रोटोनेशन कहाँ होगा। अब क्वेश्चन सवाल ये होता कि प्रोटोनेशन कहाँ होगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटोनेशन उस कार्बन पे होता है जो कि एक बेहतर कार्बोकटायन देने की कैपेबिलिटी रखता है। प्रोटोनेशन टेक प्लेस on that carbon which is capable of giving a stable carbocation. Protonation takes place on that carbon which is capable of giving more stable कार्बोकेटायन। प्रोटोनेशन के बाद क्या हुआ? प्रोटोनेशन के बाद माइग्रेशन हुआ। ये स्टेप था हमारा प्रोटोनेशन का। कौन से कार्बन पे होगा? जो कि एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन दे रहा है। सेकेंड स्टेप है हमारा माइग्रेशन का। अब आते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। सेकेंड स्टेप है माइग्रेशन का, मतलब ये आपका, अगर मान लीजिए इस कार्बन पे प्रोटोनेशन हुआ है तो उसके साथ वाली कार्बन से कोई भी एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। मैं इन कार्बन को नाम दे देती हूँ, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। तो मान लीजिए कार्बन नंबर 2 पे प्रोटोनेशन हुआ तो कार्बन नंबर 1 से R1 या R2 ग्रुप माइग्रेट करेगा कार्बन नंबर 2 पे। इतना क्लियर?
कार्बन नंबर 1 से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा 2 पे। क्यों माइग्रेट करेगा? क्योंकि बेशक टर्शरी कार्बोकैटायन टर्शरी में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका ऑक्सीजन का मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। अब R1 और R2 में से कौन माइग्रेट करेगा? अगर डिफरेंट ग्रुप है तो आपको देखना है कि इफ R1 R2 R3 R4 ये अलग अलग हैं, देन कौन माइग्रेट करेगा? अगर अराइल है तो बच्चे आपको याद रखना है, अराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अल्काइल से ज्यादा होता है। यहाँ अराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एल्काइल से ज्यादा होता है, और अराइल विद, अब पॉजिटिव चार्ज पे किसी ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है ना, तो अराइल विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, देन अराइल विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मतलब अगर ऐसे कुछ अटैच है तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा इससे। अराइल एल्काइल से ज्यादा, और एल्काइल अपने में टर्शरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, अब सवाल आता है हाइड्राइड का। तो बच्चा कुछ बुक्स हाइड्राइड का केस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ बुक्स कहती हैं कि यहाँ पर अराइल से ज्यादा हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। कुछ बुक्स अराइल और एल्काइल के बीच में हाइड्राइड को रखती हैं। तो अगर हम जेरी मार्च और क्लेडन को फॉलो करें तो हाइड्राइड का एप्टीट्यूड अराइल से ज्यादा होता है। क्लियर भाई? चल अब बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ। बनाओ भाई, प्रोडक्ट बनाओ इसका। क्या बनेगा? प्रोटोनेशन उस कार्बन पे होगा विच इज केपेबल ऑफ गिविंग मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि एक बेहतर एक स्टेबल कार्बोकैटायन देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहां से इस OH2 ग्रुप का माइग्रेशन होगा, OH2 ग्रुप लीव करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, उसके साथ वाली कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा यहाँ पर। जब माइग्रेट करेगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर भाई? अलग अलग स्टेप में तो नहीं दिखाना है इसको, हाँ? चलो अभी अलग स्टेप्स में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा, दिस इज H+ आयन के रिमूवल के बाद पीनाकोलोन, पीनाकोल एंड पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मैंने आपको बताया था इसको थोड़ा स्टेप्स में देखते हैं। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ तो देखो बच्चा, मैं हमारा ये वाला था, इसको हम लोग यहाँ ले रहे हैं। तो PHCPH OH2 पॉजिटिव, ये प्रोटोनेशन का तक का है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम प्रोटोनेशन के बाद। अब क्या होगा? अब ये OH2 ये लीव करेगा। जब ये लीव करेगा तो ये बनाएगा, बताओ मुझे, ये बनाएगा या नहीं बनाएगा?
जब ये लीव करेगा तो ये बनाएगा या नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हम चाहते हैं उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन का मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा उस पे। तो इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे माइग्रेट कर गया। अब ये आ गया यहाँ पे और इसका फॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये मैंने आपको इस एक स्टेप में करके दिखा दिया। चलो भाई, समझ आया है यहाँ तक? चलो अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको मुझे बताना है इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है। CH2OH एंड OH, इसकी रिएक्शन हमने कराई H+ के साथ। H+ अटैक करता है विच इज केपेबल ऑफ गिविंग मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिस इज CH2OH, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। अब सेकेंड स्टेप में होगा, ध्यान से यहाँ पर, सेकेंड स्टेप में होगा माइग्रेशन। इस कार्बन के पास OH के अलावा जो 2 ग्रुप अटैच है, यही तो है वो। इसमें से एक माइग्रेट करेगा इस कार्बन पे, CH पॉजिटिव OH, यही बनेगा। अब ये आ जाएगा यहां पर और क्या बनाएगा, CHO H+ आयन निकलने के बाद यहां पर बनेगा, यहां पर आ गया CHO। क्लियर भाई? अब अगर मैं ये चाहूं कि H+ आयन पे अटैक करे एक, मतलब वो OH अटैक करे जो उस कार्बन से अटैच है, जो कि एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन देने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें अगर मैं ये चाहूं कि ये वाला OH अटैक करे, ये वाला ना करे, तब मुझे क्या करना होगा? अगर दूसरा OH अटैक करे, उस केस में हमारी हेल्प करता है, यहाँ पे जरा हम लोग इसी चीज को अंग्रेजी में थोड़ा लिखते हैं, that suppose if we want primary carbon, if we want protonation on primary carbon, if we want protonation on primary carbon, इसी क्वेश्चन में CH2OH, मुझे इस कार्बन पे प्रोटोनेशन चाहिए, यहाँ पे हमारी हेल्प करता है टोसाइल क्लोराइड। कौन हेल्प करता है? टोसाइल क्लोराइड, TSCl। टोसाइल क्लोराइड क्या है? ये अटैक करेगा, रेट टोसाइलेशन का होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। मतलब अगर इसको प्राइमरी OH दिख रहा है तो पहले उस पर अटैक करेगा, तो इन दोनों में से इस पे अटैक करेगा। करा? अरे भाई, CH2OTS और OH। अब टोसाइलेट OTS माइनस, सबको पता है इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। हमने प्राइमरी कार्बन पे जो OH अटैच था उसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये लीव करेगा, ये लीव करेगा
और इस कार्बन के साथ वाले कार्बन के पास जो दो ग्रुप अटैच हैं, ये जो ब्लैक से मैंने मार्क किए हैं वो कार्बन नंबर 2 पे ये जो दो ग्रुप अटैच हैं, इनमें से एक माइग्रेट कर जाएगा कार्बन नंबर 1 पे। पहले यहां तक बताते हैं आपको, ठीक है, फिर आगे करेंगे इस क्वेश्चन में। बस तो मुझे बताओ कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5 6 7। भाई ये तो 7 मेंबर रिंग बन गई। कितने मेंबर्ड रिंग बनी बालकों, बच्चों? कितने मेंबर्ड रिंग बनी? मेंबर्ड रिंग बनी 7 मेंबर्ड रिंग बनी और कार्बन नंबर 2 पर अटैच हो गया डबल बॉन्ड O, आ गया डबल बॉन्ड OH। पॉजिटिव H प्लस आयन लीव करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या सीखा हमने यहाँ से कि ये सिर्फ पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन सिर्फ 1,2 डायोल की रिएक्शन नहीं है, ये इस तरीके के कंपाउंड की रिएक्शन है। इसे नोट कर लिया? नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट इस सिस्टम की रिएक्शन है। यहां पर ये L क्या है? लीविंग ग्रुप। ये L क्या है? लीविंग ग्रुप। जैसे हमने OH को OTS में कन्वर्ट किया था, यहां पर अगर ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाए और यहां पर क्या बना दे, ये पॉजिटिव चार्ज ले, तो इस कार्बन से ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा। मतलब मुझे ये सिस्टम चाहिए। अब ये जो L है वो है हमारा लीविंग ग्रुप, वो है बच्चा हमारा लीविंग ग्रुप। अगर OH लीविंग ग्रुप है, L की जगह OH है, ध्यान से देखो इसे, अगर L की जगह OH है तो मुझे कौन सा रिएजेंट चाहिए उसको रिमूव करने के लिए? मुझे चाहिए एसिड, जैसे मैंने अभी लिया। अगर L की जगह कोई हेलोजन है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो हम लोग उसको रिमूव करने के लिए यहां पर इसी एरो पे एसिड की बजाय लेते हैं AgNO3। थर्ड, अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप है L की जगह, तो हम लोग लेते हैं HNO2। दिस इज NaNO2 प्लस HCl। अगर यहाँ टोसाइल है, टोसाइल को रिमूव करने के लिए हम लोग हीट कर देते हैं CaCO3 में। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया? इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब तो हमने ये सीख लिया कि यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो चलो ये इसी पिछले ही क्वेश्चन करते हैं किसी और लिविंग ग्रुप के साथ, ये वाला क्वेश्चन। अगर यहाँ पे CH2 NH2 प्रेजेंट होता तो क्या करते? हाँ भाई, इसी क्वेश्चन में अगर CH2, चलो NH2 नहीं NO2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन करो। इसके कई सारे स्टेप हैं। SN प्लस HCl तो A बना, फिर उसको HNO2 के साथ रिएक्ट कराया तो B बना, देन फाइनली आपका C बना आफ्टर पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट।
तो क्या होगा, सबसे पहले SnHCl इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ए ये होगा, CH2NH2 HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में, और N2 प्लस Cl माइनस में, और वो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। देखो NH2 है तो HNO2 के बाद वो कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज देगा। ये रिएजेंट मैंने यहाँ पे लिखवाए। तो अगर मैंने HNO2 यहाँ डाला तो मुझे ये मिलेगा। अब इस कार्बन के साथ वाली कार्बन के पास जो ग्रुप अटैच हैं उनमें से एक माइग्रेट करेगा यहाँ पर। चलो कर दिया माइग्रेट, 1 2 3 4 5 6 7, कितने मेंबर्ड रिंग बनी, कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 7 मेंबर्ड रिंग बनी। वी हैव 7 मेंबर्ड रिंग, जैसे उस केस में किया था। OH पॉजिटिव, फिर जब H प्लस आयन रिमूव होगा तो ये बनेगा। क्लियर भाई यहां तक? चलो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पीनाकोल पीनाकोलोन में ही हम आगे आते हैं। अब हम फॉर्मेशन पे, यहाँ पे बेटा फॉर्मेशन स्पाइरो कंपाउंड की भी हो सकती है। वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर स्पाइरो कंपाउंड्स। अगर H प्लस के साथ लीविंग ग्रुप OH है तो H प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये आएगा यहाँ पर और इस वाले कार्बन पे से ये माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर। कितने मेंबर्ड रिंग बनी, OH2 पॉजिटिव बनेगा, ये लीव कर जाएगा, फिर ये बना, फिर ये आया यहाँ पर और ये इस कार्बन पे माइग्रेट कर गया। तो क्या हुआ, ये वाला जो रिंग है वो 4 मेंबर्ड बन गई और इसके साथ वो डबल बॉन्ड O अटैच है, और एक रिंग बन गई आपकी 3 मेंबर्ड। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, देखो ध्यान से, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड O 4 मेंबर्ड वाली रिंग के साथ अटैच है। देखो ना यहाँ पे ये माइग्रेट कर रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, हमारी बन रही है 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और इसी में अगर एक 3 मेंबर्ड होती और एक 4 मेंबर्ड होती, तो अगर ऐसा केस होता तो ऐसा केस होता तो यहाँ पर H प्लस आयन हमेशा अटैक करेगा लेस नंबर ऑफ रिंग वाले ऑक्सीजन पे। तो OH के O ने ऑक्सीजन अटैक करेगा, वो वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो यहाँ पर आया OH2 पॉजिटिव, दिस इज OH। अब ये लीव करेगा, क्यों होता है ऐसा अभी पता लगेगा। ये लीव करेगा, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में ऐसे देखते हैं। इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो इसके साथ वाली कार्बन पे जो 2 बॉन्ड हैं, जो 2 ग्रुप है, ग्रुप तो नहीं है यहाँ पे, बॉन्ड है, उनमें से एक शिफ्ट करेगा यहाँ पर। अब ये 4 मेंबर्ड से कितने मेंबर्ड बन गई, 5 मेंबर्ड रिंग, और डबल बॉन्ड O किसके साथ अटैच है, 5 मेंबर्ड रिंग के साथ।
आप देख रहे हो एक्सपैंड कौन सी रिंग हो रही है, ज्यादा मेंबर्ड जो रिंग है। कार्बोनिल किसके साथ अटैच है, ज्यादा मेंबर्ड रिंग के साथ। 3 मेंबर्ड है तो 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो रही है, 4 मेंबर वाली 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो रही है। डबल बॉन्ड दो उसी के साथ अटैच है, कार्बोनिल उसी के साथ अटैच है। ठीक है, अगर यहां पर, अब यहीं पर आपका इस वाले कार्बन पे प्रोटोनेशन हुआ होता, अगर ये प्रोटोनेशन हुआ होता ऐसा, OH2 पॉजिटिव, तो क्या होता, ये लीव करता, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता और ये वाला माइग्रेट करता, तो ये बनाता। ये कम स्टेबल प्रोडक्ट है, ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहां अब हम लोग लिख देते हैं कि अगर एक सिस्टम 3-4 मेंबर्ड रिंग है, इट गिव द एक्सपेंशन, 4 मेंबर्ड रिंग एक्सपैंड हो जाती है, कार्बोनिल उसकी जस्ट एडजेसेंट पोजीशन, जहां पे वो अटैच है ना, 2 रिंग्स अटैच हैं, वहां पे उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच होता है। तो यहाँ क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ और किसमें कन्वर्ट हो गई, 3-5 मेंबर्ड रिंग। अ सिस्टम 3-5, it give expansion, 5 मेंबर्ड कन्वर्ट होगी 3-6 मेंबर्ड रिंग। अ सिस्टम 4-5 बताओ किसमें कन्वर्ट होगी, 4-6 में। अ सिस्टम बड़ी वाली कन्वर्ट हो रही है, 5-6 अगर होगा तो अब 5 वाली कन्वर्ट होगी, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक केस है जिसमें जो छोटी रिंग होती है वो एक्सपैंड करती है, अदरवाइज बाकी केस में हमने देखा बड़ी वाली रिंग एक्सपैंड कर। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। अब करते हैं कुछ सवाल, यहां तक समझ आया, चलो भाई अब करते हैं हम कुछ सवाल पीनाकोल पे, पीनाकोलोन पे। H+ आयन की प्रेजेंस में भाई क्या होगा, प्रोटोनेशन कहाँ होगा, रिंग एक्सपैंड करानी है, अगर रिंग एक्सपैंड करानी है तो प्रोटोनेशन इस कार्बन पे होना चाहिए, तभी तो रिंग एक्सपैंड करेगी। जिस कार्बन पे प्रोटोनेशन हुआ वाटर वहीं से रिमूव हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आता है। अब क्या होगा, इसके साथ वाले कार्बन पे जो 2 ग्रुप अटैच हैं उनमें से एक ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, एक बॉन्ड माइग्रेट करेगा, तो कितने मेंबर्ड बनी, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। कार्बोनिल इसी के साथ अटैच है, 6 मेंबर्ड रिंग विद कार्बोनिल, और फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल अटैच है, तो इस फर्स्ट कार्बन पे 2 पीएच अटैच होंगे। ध्यान से देखो इसे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पे देखो। सबके साथ बेंजीन रिंग अटैच है। ठीक है,
ये सिंपल फिनाइल है, यहाँ पर अटैच कर दो OCH3, यहाँ अटैच कर दो पैरा पोजीशन पे NO2 और यहाँ पर अटैच कर दो वही पैरा पोजीशन पे मिथाइल और H+ आयन के साथ इसकी रिएक्शन कराओ। तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पर अगेन प्रोटोनेशन किस कार्बन पे होता है, तो कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। प्रोटोनेशन उस कार्बन पे होगा जो कि एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये वाला इस पे प्रोटोनेशन होगा। अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, पीएच विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और पीएच विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये माइग्रेट करेगा इस कार्बन पे और यहाँ पे ये जो OH है ये यहाँ आ जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। इसको PHNO2 भी लिख सकते हो आप पैरा पोजीशन पे, चलो ठीक है पूरे ही लिख देते हैं। NO2 ऐसे ही रह गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इस कार्बन पे एक ये और एक ये फिर मिथाइल है, OCH3 है और एक ये। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो भी समझ आया, ये प्रोटोनेशन उस कार्बन पे हुई जो कि एक बेहतर कार्बोकैटायन देने की कैपेबिलिटी रखता है और माइग्रेशन उस ग्रुप का हुआ जिसमें अराइल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। ठीक है, चलो इसमें H+ आयन के साथ इसकी रिएक्शन करें, क्या होगा भाई, बनाओ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन इस वाले कार्बन पे होगी, इसी में कर दें डायरेक्ट, प्रोटोनेशन इस वाले कार्बन पे होगी, पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर, फिर इसके साथ वाली कार्बन से दो ग्रुप हैं, दोनों में से एक माइग्रेट करेगा, हाइड्राइड माइग्रेट करेगा। तो हाइड्राइड का माइग्रेशन इस कार्बन पे, हाइड्राइड जब माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे OH जो है वो यहाँ पर इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। व्हाट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ये बनेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ठीक है, चलो तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। थैंक यू सो मच।